टिक टॉक मैदान के साथियों अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से सलाम पहुँचे। दोस्तों, हमारी आपसे एक अपील है, बराए मेहरबानी इस पे तवज्जो दीजिएगा। हमारे इलाक़ों में यानी मुसलमान, हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर हमारे पास रमज़ान का महीना आने वाला है जिसमें लोगों को सख्त ज़रूरत होगी राशन की। अब राशन तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता है कि कौन हकदार है, कौन नाहक है। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी इस तरह है, हालात इस तरह है कि सबको ज़रूरत है। क्यों कि लोगों को जो है ना, ये खौफ अल्लाह नहीं है कि मैं हकदार हूँ या नहीं हूँ। इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये अल्लाह और उसके बंदों का काम है। हमारी अपील है आपसे कि आने वाले रमज़ान के महीने के लिए अगर आप इस वीडियो को तमाम आपके इलाके के मुतबरीन, मशाइख, उलमा, पेशी इमाम, तबलीगी हज़रात, तबलीगी बुज़ुर्गान तक पहुंचा दें कि वो आने वाले जुम्मे में कुरान से रमज़ान के बारे में आयात लोगों को खुतबा जुम्मे में सुनाएं और खौफ अल्लाह दिलवाएं, ताकि लोग जो कुरान फरोशी में इस वक्त पाकिस्तान का एक अजीब ही असूल बना हुआ है कि यहाँ पर लोग रमज़ान के महीने को आमदन, कारोबार और मुनाफे का महीना समझते हैं। हज भी कर जाते हैं, उम्रे भी करते हैं, तबलीग पे भी चिल्ले नहीं सालों लगा लेते हैं, लेकिन लोगों के हकूक़ नहीं पहचानते हैं। उसकी वजह हमारी कुरान से दूरी है। ये इस पे टॉपिक पे तो बहुत लंबी बातें होती रहती हैं, आप लोग भी समझते होंगे, हमारा चैनल भी इस पे काम कर रहा है। हमारी अपील है कि आप ये बातें तबलीगी हज़रात को पहुँचाएँ, उलमा को पहुँचाएँ कि भाई आप लोग तबलीगी हज़रात खुसूसन एक गश्त सिस्टम बनाएं, हर बाज़ार, हर मार्केट, हर कारोबारी हज़रात से मुलाकात करें, उनको कहें कि रमज़ान के महीनों में कीमतें मत बढ़ाओ, कीमतें अपने तादाद से कम रखो, अपनी कीमत से कम रखो, कम नहीं रख सकते तो ओरिजिनल कीमत रखो, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रही। गवर्नमेंट ख़ुद ख्वाब ग़फलत में सोई हुई है, चाहे जिस सूबे की भी गवर्नमेंट हो, वो इस पे तवज्जो नहीं दे रही है। सस्ते बाज़ार तो लगाती है, लेकिन सस्ते बाज़ार में भी नाकिस चीज़ें देती है, ना अहल इंतज़ामिया लगी हुई है, उसको भी हम नहीं छेड़ते। वो अपनी जगह पे चल रहा है, ठीक है, जो कुछ चल रहा है समथिंग बेटर दैन नथिंग वाली बात है। इस वक्त हमारी अपील है कि तमाम तबलीगी हज़रात चिल्ले 4 महीने लगाने के बजाय शहरों के अंदर, मार्केटों के अंदर एक गश्त का प्रोग्राम बनाएं, लोगों को तरगीब दें कि रमज़ान में खुदा अल्लाह वास्ते मत कमाओ, रमज़ान में कीमतें मुस्तहकम रखो, क्योंकि आपने देखा होगा कि रमज़ानों में कारोबार सबसे ज़्यादा लोग जो है ना, कारोबारी लोग जो है ना, मुनाफा कमाने के लिए हर वो काम करते हैं जो मुसलमानों के को शेवा नहीं देता। आपने फॉरेन कंट्रीज़ के भी देखे होंगे, बैरून मुल्क के, कि वो रमज़ानों में अपने त्योहारों में, अपने जो मज़हबी त्यौहार है उसमें तो वो रियायतें देते हैं, लेकिन हमारे मुसलमानों के लिए भी वो अपने ममालिक में, अपने स्टोरों में त्योहारों पर बाकायदा एक अच्छा खासा पैकेज देते हैं, सस्ती चीज़ें रखते हैं और क्वालिटी के लिहाज से भी अच्छी होती हैं। लेकिन हमारे पास 2 नंबर होते हैं। अगर आप देखें किसी दूध वाले को, तो दूध वाला क्या देता है, तबलीग पे भी वो लगा हुआ होगा, ट्राई इल्म भी कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन दुकानदारी में उसका क्या ईमान है? वो अल्लाह को नहीं जानते, वो नमाज को जानते हैं, नमाज को बख्शिश का ज़रिया समझते हैं, जबकि बख्शिश का ज़रिया आमाल है। आमाल ठीक होएगा तो लोग खुश होंगे, अगर आमाल से लोग खुश होंगे तो अल्लाह खुश होएगा। तो हमारी अपील आप लोगों से है कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और लोगों को ख़ुद भी तरगीब दें और दूसरों को भी तरगीब दें। हमारे उलमा साहिबान ने कलाम पाक भी बंद कर दिया है, हमें नौजवानों को नहीं समझाते, ये सोचे बग़ैर कि हमारा नौजवान आज कहाँ जा रहा है। इस पे इन्हों की कभी तवज्जो नहीं गई है कि हमारा नौजवान बेरारवी का शिकार हो रहा है, हमारे नौजवान के ऊपर कौन कौन से मसाइल बन आ रहे हैं, किन किन लोगों के कंधे बनते जा रहे हैं।
तबलीग में भी कुरान को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर किनारा कर दिया गया है, कोई इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि कुरान जो है ना समझने वाली किताब नहीं है, कुरान मुश्किल है, कुरान फलाना है, टिंगा है। हालांकि कोई किसी ज़बान की भी कोई ऐसी किताब आप उठा के देख लें जिसको आप समझ नहीं सकते हो तो उसको आप पढ़ते नहीं। हम कुरान को पढ़ते सवाब की नीयत से, समझ के लिए नहीं। जब हम समझेंगे नहीं तो हम अमल कैसे करेंगे, हमारे नेक अमाल कैसे होंगे, हमारा इस्लाह किस तरह होगी, हमारे मुल्क में मसाइल जो बन रहे हैं, ये जो हमारे ऊपर मसलत हो चुके हैं, किस हवाले से हुए हैं? ये मसलत इस तरह नहीं हुए कि ये जो है ना, बल्कि ये हमारे कुरान से दूरी की वजह से हुए हैं। तो हमारी अपील है कि वो चीज़ों पे तो हम बात करते रहते हैं, हमारा चैनल इस पर बहुत अच्छा चल रहा है और लोग तवज्जो भी दे रहे हैं और आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ना सब्सक्रिप्शन से काम है, ना सिर्फ लाइक से काम है। हमें बात पहुंचानी है कि अल्लाह का कलाम है, इसको समझो, इसको समझ के पढ़ो, ताकि आपके उसमें घर में, आपके अपने बदन में, आपके जहन पर असर पड़े। अल्लाह खौफ दिलाता है। हमारे लोग जो है ना अल्लाह के मामलात में बहुत कम मालूमात रखते हैं, इस वजह से हमारे माशरा इंतहाई बदअमली का शिकार हो रहा है। तो हमारी आपसे अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिएगा, आगे लोगों तक पहुंचाइएगा और लोगों तक पहुंचाने का इस पे आपको अल्लाह अजर देगा। हमारी आपसे यही अपील है। और हम मज़ीद क्या कर सकते हैं? हम तो इतना ही कर सकते हैं कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं और आप लोग भी कोशिश तबलीगी हज़रात से बात कीजिएगा कि भाई आप लोग आएँ, गश्त करते हैं, मिलकर मार्केटों के जाते हैं, जो सप्लाई देते हैं उनके पास जाएं, उनसे बात करें, उनको समझाएं कि ये एक महीना है, इसमें लोगों का साथ दें, गरीबों को पैकेज दें, गरीबों के लिए सहूलतें दें, ज़कात नहीं दें, ये सहूलतें दें। ज़कात अपने पास रख लें। ज़कात आप लोग जो है ना, ज़कात का पता नहीं चलता कि किसको हक़ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम उसकी फेवर में नहीं है, ना हम उसकी मुखालफत में है। ज़कात हक़ है, ज़कात लाना देना लाजमी, लेकिन हक़दार को पहुँचे। अपने घरों में देखिएगा, अपने ख़ानदानों में देखिए। कुरान कहता है कि अपने ख़ानदान के बग़ैर किसी और को मत दीजिएगा। ख़ानदान में ऐसा है जो आपके तसल्लुत में नहीं आते हैं, आपके दस्तरस से बाहर हो। यानी बेटी भी अगर शादीशुदा है, किसी और ख़ानदान में है, तो वो अगर ज़रूरतमंद है तो उसको दी जा सकती है। क्यों? वो आपसे अलग घर में है। बेटा भी अगर आपसे अलग है तो उसके ऊपर अलबत्ता ज़कात नहीं होती, लेकिन भाई का बेटा है, दूसरा अजीज़ व क़रीब। पहले अपने ख़ानदानों में देखिएगा, फिर मोहल्ले में देखिएगा, फिर इलाके में देखिएगा, फिर गाँव में देखिएगा, फिर अक़रबा में देखिएगा, फिर लोगों के मतलब शहरों में देखिएगा, अपनों में देखिएगा। ज़कात अपनों के लिए है, दूसरों को देने के लिए नहीं है कि आप जो है ना पहले अपनों को पाँव पे खड़ा कीजिएगा, उसके बाद आप आगे जिसको देना चाहें वो आपसे कोई नहीं रोकता है। आपको अल्लाह इतना दे कि आप लोगों को देना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गएंगे और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़ुल नासिर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।